हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन 26 करने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैलकुलेट करना। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में हम कुछ मिसिंग वैल्यूज भी निकालेंगे, जिसके लिए हमको कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। लास्ट क्लास में आपको याद होगा, मैंने बताया था। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन समझेंगे आराम से। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक टेबल है। ठीक है, मतलब दो बैलेंस शीट आपको दी हुई हैं और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट आपको दिया हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। तो आपको पता है ये बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी हो जाएगा। उसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी आपको दिया हुआ है। तो इसका मतलब 1,00,000 रुपये पहले पड़ा था और 1,10,000 रुपये लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस है। पेटेंट्स भी एक फिक्स्ड एसेट होती है स्टूडेंट्स, जिसका ओपनिंग बैलेंस 280 था और क्लोजिंग बैलेंस 160,000 हो गया। तो इतना क्लियर है आपको। चलिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया हुआ है जिसकी वजह से हमको अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 वॉज विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹24,000 वॉज सोल्ड फॉर 20,000। इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना। इसमें तीन अमाउंट दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग ₹40,000, मतलब बुक वैल्यू उसकी 40,000 चल रही थी, लेकिन आपने प्रोविजन भी मेंटेन कर रखा है। तो इसका मतलब है कि आप इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहे हो अभी, है ना। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कहीं इकट्ठा हो रहा होगा ज़रूर। तो हुआ क्या, ये आपकी किताब में तो 40,000 की थी, लेकिन इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो इकट्ठा हो गया था वो हो गया था 24,000 का। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 40,000 इसकी बुक वैल्यू थी, जिस पे डेप्रिसिएशन 24 का इकट्ठा हो गया था। इसका मतलब इसकी जो रियल वैल्यू बची है स्टूडेंट्स, वो हो गई है 16,000। तो 16,000 की मशीन थी वो, जिसको आपने बेचा कितने में है, 20,000 में बेचा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 16,000 की मशीन 20 में बेचेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 4,000 का, जिसको हम गेन ऑन सेल ऑफ मशीन भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमको करना है वो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हमको पता है कि जितना अमाउंट हमको मिला होता है बेचने पे, वो वाला अमाउंट जाएगा मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, और वो भी यहाँ पर जाएगा। अच्छा, जितना प्रॉफिट हुआ है वो भी कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, वो भी मशीनरी अकाउंट में जाता है और लेफ्ट साइड में जाता है डेबिट साइड में, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी करके। ठीक है, 24,000 जो है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था एक्यूमुलेटेड। तो ये दो जगह जाएगा, एक तो यहाँ जाएगा। ठीक है, जितना डेप्रिसिएशन इस मशीन पे था वो हम इस गुल्लक में से निकाल देंगे और यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे उसको। याद होगा आपको, पिछली बार मैंने बताया था। तो ये वो एंट्री है जो दो जगह जाएगी। 40,000 कहीं जाएगा? नहीं स्टूडेंट्स, 40,000 कहीं नहीं जाएगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग नोट्स जो आप, हालांकि ये आपको दिखाने की ज़रूरत है नहीं, बस आप साइड में लिख भी सकते हैं एक लाइन में कि इतना प्रॉफिट हुआ। तो ये 40,000 है ना, किसी अकाउंट में मत भेजना, क्योंकि इतना अमाउंट मिला नहीं है। ये तो बुक वैल्यू थी ना उसकी, और ये इतने में बुक वैल्यू असली में भी नहीं थी, क्योंकि इस पे तो डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। तो ये वाला अमाउंट कहीं नहीं जाएगा। पहली चीज़ तो ये नोट कर लेना। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पेटेंट्स की बात कर लेते हैं। तो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर 40,000। तो पेटेंट रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस पे भी डेप्रिसिएशन लगा है। ज़्यादातर पेटेंट्स या इंटेंजिबल एसेट्स के लिए एक वर्ड यूज़ होता है अमोर्टाइजेशन, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप वही वर्ड समझ लीजिए, 40,000 इस पे लगा है। और कुछ पेटेंट्स जो हैं वो बेचे भी गए हैं प्रॉफिट पे 20,000 के। ठीक है, तो कितने पेटेंट्स बेचे गए हैं वो सब तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन कुछ पेटेंट्स प्रॉफिट पे बेचे गए हैं। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, ये भी एक फिक्स्ड एसेट पे प्रॉफिट हो गया ना। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, और पेटेंट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगा होगा वो कहाँ पे आता है स्टूडेंट्स, देखिए जब भी फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है तो याद रखिएगा वो यहाँ पे आता है। ये भी लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये दोनों अमाउंट तो पेटेंट के अकाउंट में आ ही जाएंगे। यहाँ पे पेटेंट के नाम का कोई प्रोविजन नहीं होता है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा एक ही अकाउंट बनाना है। तो एक ही क्वेश्चन में आपको दो तरीके के अकाउंट बनाने आपको सिखाए जाएंगे, एक जिसका प्रोविजन होता है, दूसरा जिसका प्रोविजन नहीं होता है। बड़ा ही सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। और उसके बाद जो एंट्रीज होंगी ना स्टूडेंट्स, वो हम यहाँ पर डाल के इसको फाइनल कर लेंगे। ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टेबल है।
तो चलिए जल्दी से अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन हमको समझ आ चुका है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है? बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी से। तो देखिए यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में बैलेंस बीडी, ये भी याद होना चाहिए। मशीनरी अकाउंट का जो डेबिट साइड है स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी। 4 लाख रुपीज़ यहाँ पे लिखना है आपको। तो 4 लाख रुपए यहाँ पे आ गया अमाउंट। उसके बाद ये जो बैलेंस सीडी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। 4,20,000 आ गया। इतना क्लियर है? अब दोनों अमाउंट आपको दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें ऐसा छुपा होगा जो हमको निकालना होगा। तो पहले बाकी चीज़ें डाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 20,000 रुपये आपको लिखना पड़ेगा इस तरफ, क्योंकि मशीन कम हुई है, मशीन की सेल की है, लेकिन नाम क्या आएगा? बाय बैंक अकाउंट सेल्स। ठीक है, ब्रैकेट में सेल्स डाल देना। और ये 20,000 तो आपके पास आ गया है। प्रॉफिट मिला के आया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे वो अमाउंट डालना है जितना आपको मिल चुका है। ठीक है, प्रॉफिट होता लॉस होता, जो भी अमाउंट फाइनल मिला होता ना आपको, आपकी जेब में जो आया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके अलावा अब यहाँ पे क्या हुआ है स्टूडेंट्स? देखिए प्रॉफिट 4,000 का हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? देखिए, टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, कितने का? 4,000 रुपये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके अलावा एक और अमाउंट आना है स्टूडेंट्स, 24,000 का। ये 24,000 का अमाउंट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय, और कहाँ से आएगा? इस वाले अकाउंट से आ रहा है यहाँ पर, तो इस अकाउंट का नाम डालना, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 24,000 आ गया यहाँ पे। चलिए, इसके अलावा कुछ आएगा स्टूडेंट्स? नहीं, क्योंकि हमने सारे अमाउंट जो भी थे वो यहाँ पर डाल दिए। लेकिन अभी हम इसको टोटल नहीं करेंगे, थोड़ी देर में करते हैं। हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी साथ में बना लेते हैं। याद रखना, आप है ना दोनों के बैलेंस यहाँ पर पहले ही डाल लेना, और साथ में अकाउंट बनाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए अब हमको ये पता है स्टूडेंट्स कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के जो अकाउंट होते हैं वो थोड़ा उल्टा काम करता है। मतलब इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो राइट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। तो लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी। कितना था? 1 लाख रुपए का था, तो यहाँ पे मैंने 1 लाख डाल दिया। यहाँ पर देखिए, टू बैलेंस सीडी, तो यहाँ पर 1,10,000 रुपये आ गया। हुआ क्या है? और बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब जो बेची गई है मशीन उसका डेप्रिसिएशन जो था उसको मुझे मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे मशीनरी सोल्ड, तो आप ब्रैकेट में ये भी लिख देना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सोल्ड। तो जो बेची जाती है सिर्फ उसी का डेप्रिसिएशन निकाला जाता है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में क्यों डाला है? क्योंकि ये जब जब भी कम होता है तो यहाँ पे आता है, और जब भी बढ़ेगा तो यहाँ आएगा। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ समझिए, अब मैं इसका टोटल करने वाला हूँ। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना। हुआ क्या कि 1 लाख रुपए पहले से पड़ा था, जिसमें से 24,000 रुपये निकल गया, लेकिन फिर भी 1,10,000 रुपये अभी भी अवेलेबल है उसमें। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब कोई चीज़ छुपी हुई है। इसका मतलब ये नहीं हमने कुछ गलत किया है। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स वही मिसिंग वैल्यू जो होगी ना, वो इस साल का डेप्रिसिएशन होगा। जो मशीन हम नहीं बेच रहे हैं उन पे भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा ना, वो हमको गुल्लक में भेजना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स वो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही होगा डेप्रिसिएशन इस साल का। तो मैं यहाँ पे देखिए लिखता हूँ बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख भी देना करेंट ईयर, और ये बैलेंसिंग फिगर भी है। कितना हुआ होगा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए 134 तो यहाँ पे आ गया, 1,34,000। यहाँ पर भी यही अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको, जिसमें से 1 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? 34,000। इतना क्लियर है? तो ये तो मैंने पहले बैलेंस किया, हमेशा ये वाला ही पहले बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ से ये जो अमाउंट जाएगा वो यहाँ जाएगा, उसके बाद फिर इसको बैलेंस करना। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसको भी बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसमें से कौन सी ज़्यादा बड़ी साइड लग रही है? ये वाली देखने में बड़ी लग रही है ना, तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए 20,000 हो गया, 24, 44, और ये हो गया 64, तो 4,64,000 यहाँ पे लिख देना है।
4,64,000। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 4,04,000 ही है। तो जाहिर सी बात है 60,000 का कुछ ना कुछ खरीदा गया होगा। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप डालेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में डाल देना परचेजेस। तो इस साल जो मशीन आपने खरीदी है ना, वो 60,000 रुपये की मशीन थी। ये भी छुपी हुई चीज़ है जो निकल गई। इतना कर लिया आपने, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ जाने वाली है, जो कि मैं पिछली बार बात कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब इसको ध्यान से समझना। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता है। इसको तो आप ऐसे क्रॉस लगा दें, मतलब एग्जाम में मत लगा देना क्रॉस अभी के लिए। उसके अलावा देखिए स्टूडेंट्स, बैंक सेल है ना, तो मतलब मशीन बेची है तो इसका मतलब पैसा आया ना, कैश आया हमारे पास, तो ये तो अभी जाएगा ये इन्वेस्टिंग में जो हम करेंगे, ये जाएगा अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी आप देखिए परचेज वाला अमाउंट, क्योंकि हमने मशीन डायरेक्ट परचेज की है तो इसका मतलब ये भी जाएगा इन्वेस्टिंग में, इसमें जाएगा भी। अच्छा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन भी जाता है क्या यहाँ पे? नहीं स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा गेन है जो एक नॉन ऑपरेटिंग गेन है ना। तो गेन और लॉस को हम यहाँ नहीं लिखते हैं, याद करिए। जब मैंने फॉर्मेट आपको बताया था तो बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में गेन और लॉस नहीं आएगा, क्योंकि ये तो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, कभी कभी होती हैं, तो उसको हम इन्वेस्टिंग में नहीं डालते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो गेन हो गया है वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो वो यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा। फिर भी मैं मार्क कर रहा हूँ, हालांकि हम ऑपरेटिंग अभी बना नहीं रहे। उसी तरह अगर यहाँ पर लॉस हुआ होता तो वो भी ऑपरेटिंग में जाता। अच्छा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगा क्या कहीं? नहीं स्टूडेंट्स, ये भी नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया था जो एंट्री दो जगह आ जाती है, देखिए यहाँ पर भी आई हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो जगह आया ना, 24,000। तो ये वाला अमाउंट भी कहीं मत डालना, क्योंकि ये ऑलरेडी एक दूसरे में एक्सचेंज हो चुका है। अब ऊपर तो कोई बचा नहीं, ऊपर वाला तो हम समझ गए। नीचे कुछ बचा है, हाँ डेप्रिसिएशन बचा हुआ है स्टूडेंट्स, और ये कहीं नहीं गया, ये सिंगल अमाउंट है, पहली बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी जाएगा, लेकिन ये जाएगा कहाँ? इन्वेस्टिंग में नहीं जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि नॉन कैश है। तो नॉन कैश का इंतज़ाम हम हमेशा ऑपरेटिंग में ही करते हैं। तो ये वाला अमाउंट आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देना है, जब आप नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। ये हो गया, पूरा सिस्टम समझ आया आपको? तो इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है, इससे आसान ही आएगा। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन करा दिया ऑलरेडी मैंने। तो स्टूडेंट्स अब इनमें से जो जो चीज़ें आय और आय वाली है ना, वो यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन उससे पहले मैं पेटेंट का भी कर देता हूँ ज़रा जल्दी से। पेटेंट में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एसेट है, तो जाहिर सी बात है डेबिट में बढ़ेगी और क्रेडिट में कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट्स, टू बैलेंस BD। तो यहाँ पे पेटेंट्स की बात करें तो 2,80,000 रुपये से शुरू हुआ था, है ना। लेकिन ख़त्म कैसे हुआ? टू बैलेंस CD 1,60,000 रुपये, 1,60,000 बैलेंस में अमाउंट बचा है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पेटेंट्स रिटर्न ऑफ फॉर 40,000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब भी कम होगी पेटेंट्स की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आएगा क्रेडिट में। लिखना क्या पड़ेगा? आप यहाँ पे लिख देना बाय एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, एमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। आप डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, जो भी बुक में आपकी दिया हो ना आप वही लिख देना, ठीक है। कितने का है? 40,000 रुपये। उसके अलावा एक और चीज़ हुई है, कुछ पेटेंट्स बेचे गए हैं जिस पे 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब स्टूडेंट जब भी प्रॉफिट होता है वो डेबिट साइड आता है, देखिए यहाँ पर भी डेबिट साइड में आया था ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 20,000 यहाँ पे लिख दूँ, ये लीजिए लिख दिया। और कुछ हुआ है? नहीं, और कुछ नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी बैलेंस में कुछ फ़र्क है, ठीक है। तो बैलेंस में जब भी फ़र्क होता है तो कुछ ना कुछ छुपा होता है। अब क्या छुपा हुआ होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है ना, यहाँ पर आप देखिए 2,80,000 रुपये, और ये वाली साइड है ना बड़ी आपको नज़र आएगी, ये वाली। तो यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, 3 लैक्स आ गए यहाँ पे, और यहाँ पर भी 3 लैक्स आएगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सिर्फ 2 लाख ही है, तो जाहिर सी बात है 1,00,000 रुपये की एंट्री यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगी। और वो होगा क्या? स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, वो या तो सेल होता है या परचेज होता है। परचेज यहाँ पर आपको
नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर परचेज वाला जो साइड है वो बड़ी है। अगर यहाँ पे कमी होती तो यहाँ पे मैं परचेज डाल के लिख देता, लेकिन यहाँ पे ज़रूर हमने पेटेंट्स बेचे भी हैं, तो जिसकी वजह से मैं क्या लिखूंगा, बाय बैंक अकाउंट सेल्स लिखूंगा। ठीक है, तो ये देखिए जो सेल्स यहाँ पे लिखा है ना, कुछ पेटेंट्स बेचे गए थे जिस पे प्रॉफिट हुआ है, तो कितने के बेचे गए थे वो यहाँ पर जो है बैलेंसिंग फिगर है। तो स्टूडेंट्स ये 1,00,000 रुपए जो है वो बैलेंसिंग फिगर कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें भी बात कर लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे जाएगी स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं नहीं जाता है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो उसको तो मैं क्या करता हूँ, काट देता हूँ, ये लीजिए। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो कहीं नहीं जाएगा, ये लीजिए। उसके अलावा गेन कहीं जाएगा, जाता है गेन, लेकिन यहाँ नहीं जाएगा इन्वेस्टिंग में, ये जाएगा ऑपरेटिंग में। ठीक है, उसके अलावा डेप्रीसिएशन कहीं जाएगा, बिल्कुल जाता है, ये भी ऑपरेटिंग में जाता है। सेल हुई है पेटेंट्स की, तो जब सेल हुई है स्टूडेंट्स ये तो इन्वेस्टिंग में जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना, तो ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, तो ये हमको यहाँ पे लिख देना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमको कैश फ्लो के हिसाब से प्लस माइनस कर लेना है। जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, देखिए ज़्यादा काम है नहीं, बस 3 चीज़ें ही जानी है, तो इसीलिए मैंने टेबल भी छोटा बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड और लेस कर देंगे, 2 अकाउंट बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ी सी जगह आप ज़रूर छोड़ें नीचे, ताकि आप वहाँ पर लिख पाएँ कि कैश फ्लो है या यूज्ड इन है। उसके बाद टोटल जो होगा वो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए मशीन को बेचा गया था, तो जब मशीन बेची जाती है तो कैश जो है वो हमारे पास आता है ना, तो कैश के हिसाब से हमको इसको ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्ड या सेल्स ऑफ मशीनरी, या मशीनरी सोल्ड भी लिख सकते हैं आप, शॉर्ट में लिखना चाहें तो। सेल्स ऑफ मशीनरी कितने का है, 20,000 रुपये का है, तो इस अमाउंट को अंदर ही रखेंगे। ये इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ये वाला भी इन्वेस्टमेंट में जाएगा, ये हो गया परचेज। ठीक है, तो परचेज जब करते हैं तो जाहिर सी बात है पैसा गया होगा हमारे पास से, तो यहाँ पे लिखेंगे हम परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी जो कि हो गया 60,000 रुपये। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं, उसके अलावा यहाँ पर देखिए इसमें से तो इन्वेस्टिंग में कुछ भी नहीं जा रहा था, ये तो बस अकाउंट बनाना ज़रूरी था इसलिए हमने बनाया था। पेटेंट्स की बात कर लेते हैं। पेटेंट्स में भी एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट्स जो कि है बैंक सेल्स, मतलब जब हमने पेटेंट को बेचा था 1,00,000 रुपए का, वो आएगा। अब पेटेंट्स को बेचा है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स ये भी ऊपर ही आएगा, कैश आया होगा हमारे पास। सेल ऑफ पेटेंट्स 1,00,000 रुपए आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको टोटल भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल करने के लिए आप बड़े आराम से यहाँ पर एक लाइन डालेंगे और 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 जो है ना उसको आप डालना, ये तो प्लस होगा तो इसीलिए 1,20,000 यहाँ पे आ गया। अच्छा, लेस वाला जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो माइनस होता है, तो चलिए इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं और इसको एज इट इज़ बाहर भी उतार लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एक फाइनल काम भी कर लेते हैं कि इसका टोटल करके हम आंसर भी निकाल लेते हैं। तो क्या पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो स्टूडेंट जाहिर सी बात है 60,000 जो है वो पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पे। तो मतलब पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमको 60,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो ऐसे में मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लास्ट लाइन लिखनी पड़ेगी, कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव आया होता तो क्या लिखते, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट्स ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब इतना मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर पूरा फ्लो चार्ट ही आता है, आपको पता है, जिसमें इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग करते हैं, तो इतने सारे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, या तो ये दोनों देंगे या पेटेंट्स का देंगे, ये सिर्फ इन्वेस्टिंग का था, इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे 3 अकाउंट्स बनाने के लिए दे दिए। ठीक है, तो लेकिन फिर भी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना जब तक आपके दिमाग में ना बैठ जाए।
तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन समझ आया आपको। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।